हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनकेश टीचिंग पॉइंट में। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड केस के परपेच में। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से एक महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन लगाया गया है देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो मैटर डिसाइड हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, उसको लेकर के। तो साथियों एक बड़ी सुनवाई हुई और जिसमें स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण आदेश आपको देखने को मिला और उस आदेश में एक बड़ी स्थिति स्पष्ट हुई। चयनित बीएड को लेकर के जो ब्रिज कोर्स को लेकर के स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर के आपको आदेश में स्थिति देखने को मिली है। चलिए आदेश में समझते हैं क्या ब्रिज कोर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्पष्ट किया है। तो साथियों आप यहाँ पर देखिए, जो आपकी मिसलेनियस एप्लीकेशन है 4303/2024। साथियों इसके लिए स्पेशल बेंच का गठन हुआ और सुनवाई हुई। आपको अवगत करा दी, ये सुनवाई जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में हुई। साथियों बात करें बीएड की तरफ से जो है तुषार मेहता सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण आर्गूमेंट किए और इसके साथ आप देखेंगे के.एम. नटराज एएसजी और मिस्टर सौरभ मिश्रा एएजी आपको दिख जाएंगे, बड़े बड़े नाम जो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं सुनवाई में रहे। अब साथियों यहाँ पर स्पष्ट ये हो रहा है, सुनवाई के बाद क्या निष्कर्ष निकला है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि हमने डायरी संख्या 4303/2024 के पंजीकृत इस विविध आवेदन के पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री नटराज, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता को सुना। बता दें यह आवेदन 1/4/2024 को दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी 1 अप्रैल को सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट है। अब साथियों 2 पॉइंट्स यहाँ पर अवगत कराए गए हैं। लिखा गया उस स्थिति में हम भारत संघ से इस न्यायालय के 2 बिंदुओं पर अवगत कराने का अनुरोध करते हैं, जो हमें नीचे जो है स्पष्ट रूप से इंगित किया गया। एक तो आपका रिक्तियों से संबंधित है, दूसरा जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण। लिखा गया है क्या कोई ब्रिज कोर्स संचालित है जिसके माध्यम से बीएड उम्मीदवार जिन्हें इस न्यायालय के 11/8/2023 के दिए गए फैसले से पहले नियुक्त किया गया था वह खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो उनकी योग्यता को डीएड के बराबर ले जाएगा। ये स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी स्थिति आप सभी के सामने आ रही है ब्रिज कोर्स को लेकर के। तो साथियों जिस दिन ये आदेश आया है उसी दिन से एक सबसे बड़ी स्थिति स्पष्ट हो रही है, आखिर ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या स्थितियां हैं। और यह सुनवाई आप सभी को पता है 13 मार्च को हुई है और एक बड़ा निष्कर्ष निकले इसके लिए प्रयास किया गया है। और जो आपके 11/8/2023 का जो जजमेंट है उससे पहले जो नियुक्त बीएड हैं उनके लिए क्या स्थितियां हैं। तो साथियों एक आरटीआई से एक बड़ा खुलासा हुआ है जो आपके ब्रिज कोर्स को लेकर के है। तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे ब्रिज कोर्स में क्या स्पष्ट किया गया है, जो स्पष्ट तौर पर ब्रिज कोर्स की स्थितियों को लेकर के आरटीआई से स्पष्ट हो रहा है। साथियों यहाँ लिखा गया है जो प्रश्न पूछे गए थे उसके प्रत्युत्तर में जो जवाब आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में किसी भी संस्थान को प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने के विशेष कार्यक्रम संचालन के लिए एनसीटी की किसी भी क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है। तो आप देख रहे हैं कि जो 6 माह के ब्रिज कोर्स की बात की गई है इस पर जो है आरटीआई के प्रत्युत्तर में जवाब आया है कि मान्यता जो है एनसीटी से किसी को किसी भी संस्थान को प्रदान नहीं की गई है। तो अब क्या होगा, क्योंकि बीएड चयनितों के मन में एक संशय जरूर बना हुआ है। और साथियों ये भी सच है जो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर ब्रिज कोर्स की बात की है, तो जो ब्रिज कोर्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ब्रिज कोर्स से जो निष्कर्ष निकले तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है। तो एनसीटी की तरफ से जो जवाब आया है तो कोई संस्थान को जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट किया गया, मान्यता नहीं दी गई है। तो अब साथियों यहाँ ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्या कोर्ट के सामने तथ्य रखे जाएंगे, ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं वर्तमान में स्थिति है। और बीएड चयनितों को कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के जो भी स्थितियाँ हैं उनको लेकर के प्रयास करना होगा, क्योंकि साथियों कोर्ट ने पूरी तरीके से जो है विचार किया है, जो आर्गुमेंट रखे गए उन पर विचार किया है और एक निष्कर्ष को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट की है। तो साथियों आप सभी को अवगत करा दें ब्रिज कोर्स पर जो ये जवाब आया है कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दें। तो यहाँ पर जो है जो चयनित बीएड है उनको जो इस चीज़ को कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करना होगा और इस पर विचार विमर्श करना होगा, जिससे जो 1 अप्रैल की सुनवाई है उसमें निष्कर्ष निकल कर आ सके। क्योंकि साथियों यहाँ पर हम आपको अवगत करा दें यहाँ पर पूरा प्रयास है, यहाँ पर जो है ये सुनवाई जो होने जा रही है इसमें बहुत सारे हमारे जो चयनित साथी हैं कई सारे राज्यों में चयनित हैं, उनका जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आना है। तो ये सुनवाई अकेले मध्य प्रदेश में चल रहे बीएड वर्सेस डीएड मैटर से संबंधित नहीं है, इसमें आपकी किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ पर 11/8/2023 से पहले विज्ञापन आया है और उसमें आपकी नियुक्ति हुई है और आप बीएड डिग्री धारक हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्थिति है।
और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपका गजट रद्द हुआ है, गजट में 6 माह के ब्रिज कोर्स की बात की गई थी। अब ब्रिज कोर्स पर यह स्थिति स्पष्ट करनी है, किस प्रकार से होगा, क्या स्थितियां हैं ब्रिज कोर्स कराने की, क्या स्थितियां थी, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब साथियों, इस पर जो भी आप सभी के पास तथ्य हैं, जो भी स्थितियां हैं, उनको कोर्ट के सामने रखना होगा और कोर्ट को अवगत कराना होगा। फिलहाल स्पष्ट हो रहा है कि ये सुनवाई है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, और जो है स्पष्ट तौर पर एक बार हम फिर कहेंगे, जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बार आप सभी चयनित बीएड को जोरदार प्रयास करना है, जिससे एक निष्कर्ष निकल कर आ सके, क्योंकि साथियों स्पष्ट कर दें, पूरी संभावना रहेगी कि अगली सुनवाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और अगली सुनवाई में जिस प्रकार आप सभी को पता है कि बीएड का पक्ष जो है तुषार मेहता जी रख रहे हैं, तो पिछली सुनवाई में आपने डीएड की तरफ से जो है मीनाक्षी मैम को देखा था, और इनके अलावा जो है गोपाल शंकर नारायण जी को देखा था। अब पूरी संभावना इस सुनवाई में जो है कपिल सिब्बल सर को देख सकते हैं, क्योंकि प्रयास ये हो सकता है। तो एक बड़ी सुनवाई होगी और अच्छे आर्गुमेंट कोर्ट में होंगे। तो जो तथ्य स्पष्ट तौर पर कोर्ट के माध्यम से सुझाए गए हैं या जो रास्ते स्पष्ट किए गए हैं, उन पर ही निष्कर्ष निकलेगा, और स्पेशली बीएड चयनित के लिए ब्रिज कोर्स पर ही निष्कर्ष निकलना है। तो ये जवाब जो निकलकर आरटीआई के माध्यम से आ रहा है, कहीं ना कहीं एक चिंता जरूर पैदा कर रहा है कि क्या निष्कर्ष निकलकर आएगा। फिलहाल उम्मीद जताई जाती है कि एक बड़ा निष्कर्ष जरूर निकलेगा और स्पष्ट तौर पर एक स्थिति स्पष्ट होगी। तो साथियों, आरटीआई से जो निकलकर निष्कर्ष आया है, वो चयनित बीएड को जरूर इस पर ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए। आगे क्या स्थितियां हैं, कैसी हैं, कैसे क्या होगा, इस पर जो है विचार जरूर करना है, क्योंकि 1 तारीख की सुनवाई चयनित बीएड के लिए एक अंतिम और महत्वपूर्ण सुनवाई है। क्योंकि चयनित बीएड को लेकर के आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का एक केस 2019 से जो है पेंडिंग था, और उसका कल निस्तारण इस बिहाफ पर किया गया है, क्योंकि याचिका आपकी जो है पेंडिंग है। तो स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। तो स्पष्ट हो रहा है साथियों कि 1 अप्रैल की सुनवाई चयनित बीएड के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही निर्णायक होने जा रही है। अगर आपका चयन सुनिश्चित हुआ है तो स्पष्ट तौर पर अब आपको यहाँ पर प्रयास करना होगा। फिलहाल जो तथ्यों के साथ कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं चीजें स्पष्ट की हैं, उस पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा, पूरी उम्मीद है, और निष्कर्ष भी निकलकर ऐसा आएगा जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। अब कोर्ट के सामने आर्गुमेंट के बाद जो है निष्कर्ष निकलेगा, क्या निष्कर्ष रहेगा, क्योंकि ये अंतिम फैसला कोर्ट का होगा। कोर्ट क्या निष्कर्ष देगा, ये सबसे बड़ी स्थिति है। फिलहाल साथियों, ये स्पेशल बेंच है, और इसके बाद हो सकता है कि आपके जो नियुक्त शिक्षक हैं उनकी स्थितियों को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए। तो पूरी संभावना है इस सुनवाई में आपको अपना 100% देना है। तो उसी वजह से जो भी तथ्य हैं उनको कोर्ट के सामने रखना है, स्पेशली ब्रिज कोर्स को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर ब्रिज कोर्स ही सारी चीज़ों को डिसाइड करेगा। अन्य जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट होंगी, जो भी निष्कर्ष है वो कोर्ट से ही निकलेगा। तो पूरी उम्मीद है कि 1 अप्रैल बहुत बड़ी सुनवाई होने जा रही है और बड़ा निष्कर्ष निकलेगा। तो वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।